एक वल्गर जोक या फिर इसे कह सकते हैं एक भद्दा सा सवाल जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो पे मारा गया टू लुक कूल, एजी एंड डैंक इन फ्रंट ऑफ हिज पीयर्स, ऑडियंसेस एंड कंटेस्टेंट्स, जिसे अपेरेंटली किसी फॉरेनर के पुराने जोक से उठाया गया है। हम इंडियंस और हमारी सदियों से हर चीज कॉपी करने की प्रथा ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अब जिसका सरनेम इलाहाबाद की कॉपी हो उससे क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। जोक है गाइस, दिल पे ना लें, कहीं फिर मुझ पे भी FIR ना हो जाए। एनीवे, इलाहाबादिया प्रयागराजिया कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस जोक के बाद मुरादाबादिया जरूर हो चुके हैं और वही हालत हो जाएगी अब इंडियन कॉमेडी की, जिसकी ऑलरेडी काफी दशकों से हालत खस्ता ही थी। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जोक को कहीं से भी कॉपी किया हो, अमेरिका, यूके, कनाडा, अफ्रीका, जोक वल्गर, भद्दा, अश्लील, इंसेंसिटिव एंड इमोरल तो था ही, और इस पे काफी ज्यादा चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि सबने सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया, जो कि राइटफुली डिजर्व भी था। काफी यूट्यूबर्स ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दिया रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की भलाई में, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौके का फायदा उठा के रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना और जितने भी बाकी लोग थे उन पे पर्सनल अटैक भी किए, अपनी पुरानी फ्रस्ट्रेशन जो निकालनी थी। उसके बाद रणवीर भाई ने सोशल मीडिया पे अपॉलॉजी भी मांग ली और पोस्ट की सोशल मीडिया पे एक apology without any ifs and buts, और मामला यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। यूट्यूबर्स को कोई नया और टॉपिक मिल जाता तो वो उस पे मूव ऑन कर जाते। रणवीर इलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं इसमें फंसे रहते, और समय रहना इंडियाज गॉट लेटेंट की डूबी नैया बचाने की कोशिश में लग जाते। लेकिन इसी बीच इस कहानी में असली एंटागनिस्ट की एंट्री होती है, एंड दैट इज ड्रम रोल्स, न्यूज मीडिया उर्फ गोदी मीडिया, जिसे जनता को इंपॉर्टेंट मुद्दों से भटकाने के लिए एक बेहतरीन टॉपिक मिल गया, जिसका मुझे लगता है वो काफी महीनों से ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे। क्योंकि न्यूज चैनल्स ने जब इस कंट्रोवर्सी को पकड़ा तो भाई ऑल हेल ब्रोक लूज, क्योंकि आप लोगों को पता है टीवी चैनल पे न्यूज कम जहर ज्यादा परोसा जाता है, और इसी जहर को काफी प्रो हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोगों ने भी देखा और रणवीर इलाहाबादिया को टेररिस्ट तक घोषित कर दिया। उधर पाकिस्तान फालतू में गन्स उठा रहा है, भाई कॉमेडी करनी चाहिए उनको। इसी बीच लेफ्ट, राइट और सेंटर से हर जगह से FIRs लॉन्च होने लगी और उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाने लगा। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व, आशीष चंचलानी एंड इवन इंडियाज गॉट लेटेंट के एडिटर तक को, यहाँ तक कि लेटेंट की बाकी ज्यूरी तक को भी नहीं बख्शा गया। और रिपोर्टर्स बेचारे एडिटर को तो ऐसे परेशान करने लगे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी अब वही हो। चलो इसी बहाने कोई तो एडिटर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, थोड़ी उनकी भी चर्चा हो रही है, एंड कहीं तो आखिरकार उन्हें भी क्रेडिट मिल रहा है। अब ये क्रेडिट कितना ज्यादा डिजर्व्ड है ये तो एडिटर्स ही बता पाएंगे। वहीं रणवीर इलाहाबादिया इसी बीच एक और पोस्ट करते हैं कि उनकी मदर की क्लिनिक्स में लोग छुप छुप के आ रहे हैं और उनको डेथ थ्रेट्स तक मिल रहे हैं। इसी के चलते रणवीर इलाहाबादिया को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई। एंड लास्टली, फाइनल नेल इन द कॉफिन, समय रैना अपने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड को प्राइवेट कर देते हैं। एंड हर्ष गुजराल का भी जो एक शो था एस्केप रूम, उसको भी वो अपने यूट्यूब से हटा देते हैं। अनुभव सिंह बस्ती का भी स्टैंड अप शो कैंसिल हो जाता है। इसी के साथ समय रैना का गुजरात शो भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सबकी फटकार लगा देता है, और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि अब तो भाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और उनको सीरियस मेजर्स एंड लॉज लाने पड़ेंगे टू कर्ब अश्लील कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड अदर OTTs। सो आई रियली वांट टू थैंक यू सरकार और सुप्रीम कोर्ट, फाइनली आप लोग जाग गए। पर सवाल ये उठता है सिर्फ यूट्यूब को लेकर क्यों? Because what about Ullu, Alt Balaji, other con websites, अश्लील content on Reddit, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram and even Terrabox? You know what I'm talking about. देखो भाई, कंट्रोवर्सी तो बस एक बहाना था, असली मुद्दा फ्री स्पीच को दबाना था। देखो, हम ऑल इन फेवर की कंटेंट को एज रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एंड वी ऑल नो दैट, बट एज एन एडल्ट सरकार डिसाइड करेगी कि भाई मुझे क्या कंटेंट देखना चाहिए, कौन सा कंटेंट मेरे लिए अच्छा है और कौन सा कंटेंट मेरे लिए खराब है। ये सब सरकार डिसाइड करेगी। एकमात्र चॉइस बची थी मेरे पास, अब वो भी लगता है जाने वाली है, क्योंकि भाई सिर्फ एक लाइन पे इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। मान लो अगर ये ऐसा ही 1 घंटे का स्टैंड अप स्पेशल होता तो न जाने क्या होता, क्योंकि मुझे लगता है सरकार, जुडिशरी, मीडिया अपनी आंखें, नाके, कान सब कुछ खुद ही नोच लेती और गुस्से में आके खुद को सेल्फ इमोलेट ही कर लेती। खैर, अब जो ये कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट तक जा चुकी है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है, तो एक बात तो इससे ये तय होती है दैट दिस इज द एंड ऑफ इंडियन कॉमेडी। तो आप लोग ताली बजाओ, थाली बजाओ, बिकॉज वी आर लाइव विटनेसिंग द डेथ ऑफ इंडियन कॉमेडी राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई कॉमेडी इंसान किस पे करेगा फिर? भाई स्कूल रोमांस, कॉलेज रोमांस, इंजीनियरिंग, मेरा पहला प्यार, मेरा आखिरी प्यार, मेरा दूसरा प्यार, मेरा तीसरा प्यार, मेरा इन्फिनिटी प्यार, यही करते रहो भाई। स्कूल वाली दोस्ती और ये जितनी भी रिलेटेबल कॉमेडी है, बस यही देख देख के हमारी जनता थक जाएगी और उनका दिमाग भी सड़ जाएगा, और जो चलता आ रहा था वही चलता रहेगा, बल्कि और ज्यादा डाउनग्रेड हो जाएगा। क्योंकि रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी पे कटाक्ष मारना हो, इन सब पे तो कॉमेडियंस वैसे ही बचते हैं जोक मारने के लिए। लेकिन एक इंसान खुद पे ही हार्मलेस जोक मार लेता था, जिसे हम सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर भी कहते हैं। तो अब तो कॉमेडियन वो भी नहीं कर पाएगा, तो इंसान करे तो करे क्या?
क्योंकि हर छोटी चीज में कोई ना कोई सेक्ट ऑफेंड हो ही जाता है। अगर आपको लगता है बैन करना ही सोल्यूशन और आप बैन कर भी देते हो ये सारी चीजें, लेकिन लोग बाहर के कॉमेडियंस तो फिर भी देख ही लेंगे ना, और जब यहाँ उन्हें कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा तो वो ऑफकोर्स बाहर के कॉमेडियंस को ज्यादा देखेंगे, उनकी एपेटाइट और ज्यादा बढ़ेगी। तो उसको कैसे रोका जाएगा? और उसके साथ ही किट जैसे केस हो गए, स्टैम्पीड हो गया प्रयागराज में, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बात हो गई, क्या उस पर अगर कोई बाहर का इंसान आवाज उठाता है तो हमारे जो बाबा और स्वामी लोग हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। और गंगा और यमुना का पानी तो आपने देख ही लिया होगा, वो पानी इतना ज्यादा शुद्ध है कि असली अमृत तो वही है। इन सब पर भी अगर सरकार, मीडिया और कोर्ट्स थोड़ा सा ध्यान दे दें तो दिल्ली में खुली हवा में गहरी सांस लेना, गंगा हो, यमुना हो या फिर कोई और भी नदी हो, उसका साफ पानी पीना बिना किसी परेशानी के, ये सब करने से ही लोगों को इतना ज्यादा आनंद आ जाएगा, फिर शायद उन्हें कॉमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, इन द एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि समय रैना, जिसने अपने बूते पे एक शो इतना बड़ा क्रिएट किया, शायद टीवी माफिया के लोगों को ये बात जमी नहीं कि ये शो इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है, और फिर समय रैना एंड कंपनी का क्रैकडाउन चालू कर दिया। खैर, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, असल सच्चाई ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट एक चीज हमें जरूर पता है, दैट दिस मार्क्स द एंड ऑफ इंडियन कॉमेडी। सो मैं आप लोगों से ये दरखास्त करूंगा, एंजॉय व्हाइल इट लास्ट्स, because this might be the last time. Till then, you can subscribe this channel.